हेलो। आजकल चर्चा है वकला की जैली डिग्रियों का, जैली वकीलों का। चंद दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब ने एक पिटीशन पे इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया और पंजाब यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मंगवाई वकला के मतलब कि उनकी डिग्रियां चेक की जाएं। तो उस वक्त उन्होंने जो स्पेसिफिक आर्डर किया था वो ख़ास तौर पे ये था कि पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने उस रेफरेंस से कि जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं उन इलेक्शन में उनकी डिग्रियां पहले चेक की जाएं। तो चंद दिन पहले जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट में, तो उसमें 15 वकला की डिग्रियां जैली साबित हुई। जैली रिपोर्ट की गई पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो मोस्ट प्रोमिनेंट उनमें नाम था वो जमील असगर भट्टी का था, चीफ एग्जेक्टिव कमेटी हैं वो। तो ये सबसे अहम पोस्ट होती है किसी भी बार कौंसिल में, पंजाब बार कौंसिल में। अब देखिए वो जैली डिग्री लेके वो शख्स बैठा हुआ था और पंजाब बार कौंसिल को हेड कर रहा था, जो कि वकला को रेगुलेट करने का इदारा है। उसका जो चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी था, जो कि हेड था, उसकी करप्शन देखें, वो खुद जैली डिग्री होल्डर था, जैली वकील था। इसमें मज़ीद स्टनिंग से कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आप सामने आए हैं जब कासिम खान साहब ने टेक अप किया है ये केस। एक तो उन्होंने फौरी तौर पर 15 वकीलों की जो रिपोर्ट आई है उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, और अगर वो कामयाब भी हुए तो उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है कि जब तक मज़ीद कन्फर्मेशन नहीं हो जाती। कन्फर्मेशन तो खैर होगी। अच्छा, इसमें यह है कि वकील फ़िलहाल तो वकील हैं, ज़ाहिर है जैली डिग्रियां तो और भी प्रोफेशनल्स लेते होंगे सरे दस्तों, क्योंकि टेक अप किया हुआ है हाई कोर्ट ने लायर्स के रेफरेंस से। तो इसी पे बात कर रहा हूँ मैं। कितने में डिग्री ख़रीदते थे, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जैली डिग्रियों के कारोबार में कितने पैसे कमाए, और जो उनका स्टाफ था, जो रेलेवेंट स्टाफ था, जो पिछले दिनों लास्ट डेट पे वाइस चांसलर जो कि खातून हैं वो भी कोर्ट में पेश हुई, तो कासिम खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ा स्नब किया कि आप खातून तो हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन जो हरकतें हैं आपकी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी सुपरविजन में जो कर रही है वो बड़ी शर्मनाक बात है। तो उस वक्त जो सामने आई बात कि जैली डिग्रियाँ ये यूनिवर्सिटी वाले बाज़ औक़ात कन्फर्म भी कर देते हैं। उसमें ये भी था जमील असगर भट्टी के रेफरेंस से कि उन्होंने उस शख्स की डिग्री पहले कंफर्म भी की थी। फिर जब सारा रिकॉर्ड सामने आया तो पता चला कि वो जो पेज है पर्टिकुलर, जिससे मज़ीद चीज़ सामने आती कि जमील असगर भट्टी चीफ एग्जेक्टिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल ने डिग्री जैली किस तरह से हासिल की और कितनी पेमेंट की। जो शुनीद है कि डिग्री लेने के लिए कितनी पेमेंट, कितना कारोबार करते हैं, तो ये लाखों में, ज़ाहिर है एक सिंपल सा फिगर है, लाखों रुपए में डिग्री तो वो ले लेते हैं 5-10 लाख रुपए में, जो कि सारी डिस्कस भी हुई हैं। और जब ऐसा मामला सामने आ जाए तो फिर उसे यूनिवर्सिटी स्टाफ में इंटैक्ट रखने के लिए अपनी जालसाजी अपनी जालसाजी को इंटैक्ट रखने के लिए वो स्टाफ से दोबारा मिलते हैं, दोबारा पेमेंट करते हैं। तो ये डिग्री तकरीबन जैली डिग्री होल्डर को, कोई भी हो, लायर भी हो या किसी प्रोफेशन का, ये 20 लाख से 50 लाख रुपए में बढ़ती है। ये ऐसी बातें कोर्ट के सामने तो नहीं हुई, लेकिन जो आउट ऑफ द कोर्ट ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि यूनिवर्सिटी ये बिज़नेस कर रही है जैली डिग्रियों का, और वो पूरा मुकम्मल प्रोटेक्शन भी देती है। जब कहीं रिपोर्ट करनी हो तो वो रिपोर्ट यही करते हैं कि जैली डिग्री नहीं है। ये तो कासिम खान साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया, सारा रिकॉर्ड मंगवाया, खुद असेस किया। तो चीज़ें जो जमील असगर भट्टी के रेफरेंस से चलें बात कर लें कि क्या सामने आई कि जी वो जो डिग्री जो उनके पास है वो किसी और की थी, नाम चेंज किया गया है। फिर और भी बहुत सी बातें कि जो कि इनके नाम पे चढ़ा दी गई है, और ये इन्होंने ये अपील हुई है तो फेल है, इनका तो दूसरा रिकॉर्ड बनता है। और फिर जब ज़्यादा सख्ती की जो रिकॉर्ड पेश किया गया तो वो पूरा सफ़ा ही फाड़ दिया गया। लेकिन बहरहाल सारी सूरत सामने आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी मुहतात भी हुई और वाइस चांसलर ने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया अपने स्टाफ के रेफरेंस से, और बिल्कुल ट्रू रिपोर्ट भी सबमिट की। अच्छा, उसका मज़ीद इम्पैक्ट क्या हुआ है? जैली वकला कचहरियों से भागना शुरू हो गए हैं, यानी सैकड़ों की तादाद में। अभी आप लाहौर हाई कोर्ट की बात लें, लाहौर हाई कोर्ट से रिलेटेड जो कचहरी है ऐवान अदल, क्योंकि ये पंजाब बार कौंसिल के रेफरेंस से सारा एक्शन लिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से,
तो वहाँ कितने ही वकील छोड़ के जा चुके हैं चैम्बर। और लाहौर में तो ये हज़ारों की तादाद बनती है माय डियर। और ये देखें, हज़ारों ना सही लेकिन सैकड़ों, 400 500 जितनी भी बनती है, ये बड़ी एक बहुत बड़ा नंबर बनता है। तो वो वकील जाना शुरू हो गया कचहरी से। पिंडी कचहरी में 300 वकील छोड़ के गए हैं, और इनमें खातून वकला भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। तो ये तो हो गया, चले ला कानूनियत है, गैर कानूनी तौर पे उन्होंने डिग्रियां ली, या जिस तरह भी सेंटर में बैठ के उन्होंने मैनिपुलेट किया। तो इसका मज़ीद इंटरेस्टिंग पहलू या फ़नी अब रिडिकुलस ले लें, ये वकला जो अब कचहरियाँ छोड़ के जा रहे हैं, और ये सिर्फ पूरे पंजाब में हो रही है। अब पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी डिग्रियाँ चेक हो रही हैं जो कैंडिडेट्स की। ये पहला स्टेप है, ऐसा नहीं है कि सारे की बाकी वकला की नहीं होंगी, बाकी की भी होंगी, क्योंकि सरदस्त इलेक्शन था तो कासम खान साहब ने सरदस्त तो कैंडिडेट्स के रेफरेंस से ये सारा कुछ किया है। तो अब चैम्बर्स खाली हो गए हैं। वकला जब 300 पिंडी में, इससे कितनी बड़ी तादाद लाहौर में, मुल्तान में, गुजरांवाला में छोड़ के जा रहे हैं, तो आप देखिए कितनी लूट सेल लगी हुई थी। और इससे लगता है कि सबसे ज़्यादा जैली वकील, वकला जैली हैं, वकला में जैली वकला हैं जिन्होंने जैली डिग्रियां ली हुई हैं, शायद किसी दूसरे प्रोफेशन में ना हो। अगरचे इससे पहले आपको पता होगा कि PIA पायलट्स की भी जैली डिग्रियां पाएगी। पहली इंक्वायरी हुई, फिर बाद में आया कि किन किन पायलट्स की थी। तो ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्यों मजाक बनने जा रहे हैं सारी दुनिया में हम। तो अब ये था मज़ीद, तो ये एक तो डिटेल बतानी थी कि जैली डिग्रियां ली कैसे जाती हैं और ये कितने में सेल होती हैं, और यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। लेकिन अब जबकि कासम खान साहब ने एक्शन लिया है, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होगा। जितने पैसे उन्होंने लिए हुए हैं, जितनी करप्शन की हुई है, वो भी सब बरामद होगी। तो ये ट्रेंड भी डिस्करेज होगा। आइंदा वही लायर्स होंगे जिनकी डिग्रियां असली हैं, और ये शर्मनाक तरीका जो चल रहा था ये ख़त्म होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। तो मेन था कि डिग्रियों कितने पैसे में डिग्री सेल होती रही है, और मेथड क्या था, पीछे से प्रोटेक्शन कैसे करते थे। इसके अलावा डिग्री जैली का दूसरा तरीका था जो किसी हद तक सेफ, बल्कि बहुत हद तक सेफ था, कि जब सेंटर में, पंजाब की बात तो छोड़ें, कराची में तो बहुत ज़्यादा है। कराची में तो, सिंध में तो कह लें तकरीबन 100% ना कहें, लेकिन 80% तो जैली डिग्रियाँ होती हैं लॉ प्रोफेशन की, ख़ास तौर पे लॉ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं तो इनके पास बड़ा एक मार्जिन होता है कि उनका तो बिज़नेस भी होता है कि जितने लोगों को पास करवाएं। और बाकी भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट फील्ड में, वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन सरदस्त तो लायर्स डिस्कस हो रहे हैं। तो ये मैं वैसे बताता चलूँ, सबसे ज़्यादा सिंध और कराची में जैली डिग्री होल्डर लायर्स हैं, और दूसरे नंबर पर अब जो सामने आ रहा है पंजाब में, और अभी ऑब्वियसली KP में भी होगा, बलूचिस्तान में भी होगा। तो इससे हट के कि आखिरकार ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ख़वातीन भी जैली वकला होती हैं, जैली डिग्री लेती हैं, और मर्द भी। वो सोचते क्या है, किस तरह वो ये मैनिपुलेट कर लेते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, और कितने कॉन्फिडेंस से वो प्रैक्टिस करते हैं। नॉट ओनली प्रैक्टिस करते हैं, बड़े कामयाब वकील भी हैं उनमें। और अभी जो सबसे बड़ा हेड पंजाब बार कौंसिल का पकड़ा गया है, जमील असगर भट्टी, उसके मतलब आप क्या गैस कर सकते हैं। ज़ाहिर इलेक्शन तो वो लड़ता है जो जिसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो, जिसके पास पैसे बहुत हों। तो आप देखें जैली डिग्रियों की बेस पे उन्होंने प्रोफेशनली कितना ज़्यादा बिज़नेस किया, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। मैं नहीं समझता कि इंडिया, बेशक हम एक ही हैं बहुत सारी फील्ड में, तो करप्शन के अंदाज भी एक जैसे हैं। तो एनीवे, तो ये एक चीज़ थी जो कि पब्लिक के सामने मैं लेके आना चाहता था, डिस्कस करना चाहता था कि जो ब्लैक शीप्स हैं हमारी कम्युनिटी में, लायर्स कम्युनिटी में, थैंक गॉड कि अब उसकी सफाई हो गई है। तो आपका शुक्रिया, बड़ी पेशेंट हेयरिंग आप मुझे देते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, कुछ ऐसी वीडियोज़ का जो कि बड़ी यूनिक टॉपिक्स में हैं। थैंक यू वेरी मच।